कितना अल्कोहल हमारे लिए अच्छा है, किस तरीके से पीना चाहिए और अल्कोहल एक्चुअली में हमारी बॉडी में जाके करता क्या है और किस तरीके से हमें बीमार करता है। वेल दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है लाइफ दोगुना। मैं रवि, ये है राहुल। और जैसे कि आज आप देख रहे होंगे हमारी टेबल बिल्कुल खाली और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। और बताओ, आज हम फैक्ट से बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है राहुल। और ऐसे वैसे फैक्ट्स नहीं, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो पता होने चाहिए आपको अगर आप अल्कोहल पीना पसंद करते हैं तो। बिल्कुल, है ना? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि कितना अल्कोहल हमारे लिए अच्छा है, किस तरीके से पीना चाहिए और अल्कोहल एक्चुअली में हमारी बॉडी में जाके करता क्या है और किस तरीके से हमें बीमार करता है ना? बिल्कुल। ये सारी इंटरेस्टिंग सी बातें हम आगे वाले वीडियो में कर देंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल वीडियो एंड तक देखिए, तो आपको सारी चीजें हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप भी जान पाएंगे आपके लिए कितनी दिक्कत जरूरी है, कितनी पी पाते हैं और कितनी नहीं पी पाते हैं। बिल्कुल। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, जल्दी से लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्यों? है ना? बिल्कुल। हाँ, और वीडियो खत्म होने के बाद जरूर बताना कि आप उस तरीके से फॉलो करते आ रहे हैं या फिर इस वीडियो के बाद आप उसको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली में अल्कोहल हमारी बॉडी में जाके करता क्या है। सबको पता है कि अल्कोहल पीना, ज्यादा पीने से लिवर खराब होता है ना राहुल? दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है। दारू पीने से लिवर खराब होता है, अमिताभ बच्चन भी बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। और लिवर एक्चुअली में खराब होता क्यों, उसके बारे में जानते हैं। तो जब हम दारू पीते हैं ना, तो हमारा जो लिवर है उसका काम होता है उस जो दारू हमने पी, जो अल्कोहल हमने पिया है उसको मेटाबोलाइज करना। ठीक है, उसको यूँ समझ लो, उसको प्रोसेस करना ताकि वो बॉडी में और किसी पार्ट में जाके उसको हार्म ना करे। ठीक है, जब हम नॉर्मल पीते हैं तो बर्निंग सेंसेशन होता है, तो जब वो सेल्स में जाएगा तो वो कितना डैमेज करेगा। हमारा मोटा माटी के लिवर का काम से पचाने का काम। एग्जैक्टली, लिवर का पचाने का काम है अल्कोहल का, मेटाबोलाइजिंग जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब लिवर 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट ऑफ अल्कोहल को ही मेटाबोलाइज करता है। ओके, हाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 यूनिट होता कितना है। ये वो ब्लड डोनेशन वाला यूनिट नहीं है, ठीक है? ये एक अलग यूनिट है, हर एक चीज का यूनिट अलग होता है। तो जो अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने का जो यूनिट होता है वो होता है 10 ml ऑफ प्योर स्पिरिट या प्योर अल्कोहल। 10 ml प्योर अल्कोहल से मेरा मतलब है लगभग 95% अल्कोहल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो होना चाहिए उस यूनिट में। ओके, हाँ, तो इस हिसाब से अगर हम देखें कितना बनेगा, कुछ आइडिया? 30 ml। तो 30 ml का हार्ड लिकर, ठीक है, जो हार्ड लिकर से मेरा मतलब है रम, विस्की, वोडका और जिन वगैरह, जिसमें आपको ये जिसमें जो अल्कोहल लेवल होता है 42 और 45 के बीच में होता है ना परसेंट। ओके, हाँ, तो उस टाइप के सारे लिकर 25 से 30 ml के बीच में 1 घंटे में मेटाबोलाइज कर पाता है हमारा लिवर। उसके अलावा अगर आप बियर ज़्यादा पीना पसंद करते हैं तो 1 घंटे में 250 ml बियर, यानी कि आप मान के चलो 1 पाइंट जो आता है उससे भी थोड़ा कम। एक पाइंट 350 या 330 ml का होता है, तो 250 ml बियर हम 1 घंटे में मेटाबोलाइज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत। मतलब वो वाला नहीं कि वो पिक्चर बना रहे हैं, वो वाला नहीं। और उसके अलावा फिर अगर आप वाइन पीना पसंद करते हैं तो वाइन लगभग 125 ml के आसपास। मतलब कि आपकी क्वांटिटी बहुत घटा दी है रवि ने। आप इस तरह से दारू कभी नहीं खाएंगे। बट ये जरूरी है, और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे दिन में नहीं, 1 घंटे में हमारी बॉडी जो है, जो मैंने रेशियो बताया है, जो क्वांटिटी बताई है, इतना ही मेटाबोलाइज कर पाता है। ठीक है, अगर आप 1 घंटे में सिर्फ इतना ही पी रहे हैं, ठीक है, तो आपको नशा भी नहीं होगा, आपकी बॉडी उसको बहुत ईजिली झेल जाएगी। ठीक है, बट आप उसी घंटे में आप बियर पे बियर पिए जा रहे हैं, बोतल खोले जा रहे हैं, पैक लगते जा रहे हैं, जो कि होता ही है यार दोस्तों के साथ, पता नहीं चलता पीने में। ठीक है, तो क्या होता है कि पहला जो पैग होता है या पहली जो बोतल होती है वो तो आराम से निकल जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कि नशा हुआ भी कि नहीं हुआ। एक्चुअली में होता ही नहीं है पहली बोतल में, पहले पैग में। कभी भी ध्यान देना कि आप पहला जो पैग लोगे उसमें आपको नशा नहीं होगा, जरूर होना चालू होगा हल्का। बट जब दूसरा लोगे ना, अब वो हमारी बॉडी उसको मेटाबोलाइज कर ही नहीं पाती, क्योंकि लिवर का एक टाइम ड्यूरेशन होता है ना, उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, तो वो जो अल्कोहल है वो हमारे ब्लड में ही घूमता रहता है। मतलब डायरेक्ट मान लो हो गया डायरेक्ट। एग्जैक्टली। और जब वो ब्लड में घूमता है तो वो हमारे सर तक पहुंचता है, हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, और हमारा ब्रेन एकदम
होपलेस हो रहा था, छोड़ देता, कहता दुनिया जाए भाड़ में। जो करना है कर भाई, हाँ। अपना नुकसान कर, मेरा नुकसान कर, बॉडी का नुकसान कर दे। तब नशा तब शुरू बढ़िया वाला चढ़ना स्टार्ट होता है। फिर लोगों को चक्कर जैसे या फिर मोशन सिकनेस टाइप जैसे जो इश्यूज होता है ना, तब आना स्टार्ट होता है। जैसे हम हैंगओवर भी कहते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें उस टाइम पे स्टार्ट होती है। ठीक है, अब क्या है कि इस चीज को बचने के लिए, इस चीज से बचने के लिए सारे जो एक्सपर्ट होते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, खासतौर से जो एक्चुअल गाइडलाइंस सेट करी हुई इस चीज के लिए, वो या तो यूएसए में मिल जाती है आपको वो गाइडलाइन, या यूके में मिल जाती है। अब यूके की जो गाइडलाइंस है, जो ज़्यादातर ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो की जाती है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 घंटे में आपको 1 पैक 30 ml का, ठीक है, ये जो मैंने अभी क्वांटिटी बताई थी, 1 घंटे में बस उतना पियो। यानी कि अगर आप नीट भी पी रहे हो ना, तो 1 घंटे में आराम से सिप करके पियो, अपने दोस्तों के साथ बैठो, बातचीत करो, आराम से पियो। और अगर हो सके तो चखना ऐड कर लो, क्योंकि चखने से बहुत फायदा होता है, हमारी बॉडी पे, लिवर पे उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है अच्छा खाना या पानी वगैरह इससे। ठीक है, वो लिवर का जो तालमेल बना देता है उनके साथ। हाँ, ठीक है, जो एग्रेसिवनेस होता है ना, जो लिवर को क्या कहते हैं अल्कोहल का, उसको थोड़ा सा कम कर देता है। ओके, ठीक है, तो हमेशा इसलिए बोलते हैं कि या तो पानी के साथ लो, आइस के साथ ले लो, या फिर चखने के साथ तो लो ही लो, चखना या खाना किसी भी तरीके का लो ही। अब बात करते हैं कि अगर डेली पीनी चाहिए या फिर कभी कभार पीनी चाहिए, या फिर जब पी रहे हैं तो एक बारी में ही पी के ख़त्म करें, घंटे घंटे का हिसाब करके। मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि 1 वीक में जो गाइडलाइन है, यूके की गाइडलाइन के हिसाब से 1 वीक में आप लगभग 14 यूनिट यानी कि 14 पैक के आसपास विस्की पी सकते हो। 30 ml के 30 ml के 14 कितने हो जाएंगे आपके? 30 ml से 300, 30 तो अराउंड एक क्वार्टर जो होता है, अराउंड एक क्वार्टर हो जाएगा। 1 क्वार्टर 1 हफ्ते में आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। बट इसका ये मतलब नहीं कि एक ही बारी में बैठे और पी कर खत्म कर दी। एक बहुत बड़ा मजा आता है जब यूनाइट करते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको एक दिन में 4 पैक से ज़्यादा नहीं पीनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। ठीक है, मैं आपको लग रहा होगा कि क्या बकर कर रहा हूँ मैं ठीक है, रिव्यू भी दे रहा हूँ और ऐसी बातें भी बता रहा हूँ, बट ये ज़रूरी है। ठीक है, तो थोड़ा जान लेना, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो इसको। तो एक दिन में एक आदमी के लिए 4 पैक, ठीक है, और 1 हफ्ते में 14 पैक इन टोटल। और ये भी नहीं कि एक बारी में या एक ही दिन में सब नहीं, एटलीस्ट 2 से 3 दिन का गैप बना के पिए। ठीक है, ओके, हाँ, उससे क्या होता है कि जो आपका लीवर जो इतनी मेहनत कर रहा है उस अल्कोहल को पचाने के लिए, उसको टाइम भी चाहिए होता है दोबारा से रिकवर करने के लिए, क्योंकि लिवर का सिर्फ अल्कोहल पचाने ही काम नहीं होता, हमारी बॉडी में लिवर 500 से ज़्यादा काम करती है। ओके, ठीक है, हाँ, वो एंजाइम्स भी बनाता है। इवन जो अल्कोहल को पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है ना, वो भी लिवर में ही होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को दोबारा से बनाने के लिए, बॉडी को रीसेट करने के लिए लिवर को टाइम लगता है। तो 2 से 3 दिन का आराम देना चाहिए लिवर को। ठीक है, एक सेशन ऑफ ड्रिंकिंग के बाद। अब ये तो थी मेंस की बात, अब बात करते हैं वुमेन की। ठीक है, औरतों के लिए क्या होता है कि उनकी बॉडी में जो केमिकल लोचा जो होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग होता है। मतलब औरतों की जो हाथ में अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। एग्जैक्टली, तो उनको जो अल्कोहल है ना, बहुत ज़्यादा ही तरीके से रिएक्ट कर जाता है। तो उनकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है अल्कोहल की, वो थोड़ी कम होती है कंपेयर टू मैन। ठीक है, तो अगर एक हफ्ते में मेन के लिए 14 पैक अलाउड है, तो वुमेन्स के लिए वही 8 से 10 से तो ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 8 से 10 के बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है, प्लस एक दिन में 3 से ज़्यादा पैक कभी नहीं पीने चाहिए। ठीक है, और हाँ, अगर आप इससे ज़्यादा ले रहे हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम पे, और जो मंथली पीरियड्स वगैरह मंथली साइकिल्स जो होते हैं, उसके टाइम पे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और थोड़ा बहुत इसको अगर आप अपनी लाइफ में उतारेंगे, थोड़ा बहुत इसके हिसाब से चलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके करना है, दोस्तों के साथ बैठकर तो कभी बार ऊंच नीच हो जाती है। ठीक है, बट हाँ, जितना हो सके, खासतौर से अकेले तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, उससे क्या है कि आपकी लीवर की लाइफ बढ़ेगी, आपकी लाइफ भी बढ़ेगी। हाँ, मतलब कि वो कहने वाली बात वही है कि जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ, वैसे थोड़ा पियो लेकिन अच्छा पियो। हाँ, ठीक से पियो, अच्छे से पियो। हाँ, और
अब कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं भी उतनी पीता हूँ, मेरा दोस्त भी उतनी पीता है, मेरे को तो लीवर का इशू हो गया, मेरे दोस्त को भी नहीं हुआ। कंपटीशन थोड़ी ना भाई। एग्जैक्टली हर बॉडी अलग होती है, हर बॉडी की कैपेसिटी अलग होती है, ठीक है। हो सकता है कि आपके दोस्त की कैपेसिटी कुछ अलग हो, उसके मेटाबोलाइजेशन पावर उसका आपसे बेटर हो, उसकी बॉडी का, ठीक है। तो उससे ऐसा लीवर ऑलरेडी खराब हो चुका है उसे पता भी ना हो। एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। माना जाता है कि हर 100 में से 30 बंदों को जो पीते हैं उनको लिवर इशू होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको संभल के रहना, अपनी हेल्थ हमारी होती है। आप दूसरों को दोष नहीं दे पाओगे कि भाई हमने तो साथ मिलकर पी थी, तेरे को क्यों नहीं। लंबा जियोगे तो नए ब्रांड एंजॉय कर पाओगे, नहीं तो फिर जितना पियोगे उतने पे अटक जाओगे, नया भी देख नहीं पाओगे। एग्जैक्टली अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक पे, अल्कोहल टॉलरेंस। ये जो अल्कोहल टॉलरेंस है ना, ये अर्ली साइंस होते हैं बेवड़े लोगों की जिनको लत लग जाती है, ठीक है। अल्कोहल टॉलरेंस क्या होता है कि आपने सुना होगा अपने दोस्तों के साथ कि वो बैठ के आपके साथ पी रहे हैं और 3 पैक मार गए, 4 मार गए, 5 मार गए, ऑलमोस्ट बोतल खत्म होने वाली है और बार बार कह रहे हैं यार चढ़ नहीं रही। बोलते कई लोग बोलते हैं, ठीक है, कुछ तो हवाइयाँ करते हैं, कुछ तो ऐसी उनको चढ़ी हुई होती है ढंग से, बट फिर भी बोलता है, बट कुछ को वाकई में नहीं चढ़ती, ठीक है, या बहुत लेट चढ़ती है। तो ऐसे लोगों के लिए भाई मैं आपसे कहूँगा कि ये अर्ली साइंस है, अभी कुछ कर लोगे तो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आपका जो लिवर है सेफ हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जो अल्कोहल लिवर पे जो असर डालता है वो तो कांस्टेंट रहता है, चाहे आप कम पियो चाहे ज़्यादा पियो, ठीक है। अगर अल्कोहल लिवर आपका खराब कर रहा है वो तो कर ही रहा है, ठीक है। बट जो बॉडी का जो नशे का जो टॉलरेंस होता है ना, हमारा जो दिमाग है, जो अनप्रोसेस जो अल्कोहल दिमाग तक पहुंच रहा है, दिमाग उसको टॉलरेट करना सीख जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ एक्ट कर रही है, दिमाग और लिवर, ठीक है। लिवर टॉलरेट नहीं कर पा रहा अभी भी अल्कोहल, बट दिमाग ने उस जो नशा है उसको टॉलरेट करना सीख लिया। तो आपको लग रहा है कि नहीं चढ़ रही है और पीता हूँ, नहीं चढ़ रही है और पीता हूँ, दिमाग से तो आपको नहीं चढ़ रही है बट लिवर आपका जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपको लग रहा है कि इस तरीके से आपको नशा नहीं हो रहा है या फिर आप बार बार पीने की कोशिश कर रहे हो कि नशा हो थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादातर लोग नशे के लिए पीते हैं, ठीक है। तब उस केस में मेरी आपको ये हिदायत रहेगी कि जब भी आपको ऐसा फील हो रहा हो ना, कम से कम 4 से 6 महीने का आप गैप लो। ओके, हाँ, 4 से 6 महीने का आप गैप लो। जैसे हम वेकेशन पे जाते हैं ना, वैसे लीवर को वेकेशन दो। हाँ, अगर आप एक हेल्दी ड्रिंकिंग हैबिट इन फ्यूचर भी रखना चाहते हो, अच्छे ब्रांड्स इन फ्यूचर भी पीना चाहते हो, तो 4 से 5 महीने इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। आप किसी भी जॉब वॉब करते हो या कहीं पे घूमने फिरने जाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे निकल गया, ठीक है। और फिर उसके बाद दोबारा से अपने नॉर्मल जो हमने आपको गाइडलाइंस दी उस तरीके से फिर से धीरे धीरे करके स्टार्ट कर लो, कोई इशू नहीं आएगा, बॉडी भी आपकी रिकवर कर जाएगी और आपको नशे की आदत भी नहीं पड़ेगी, ठीक। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना, ठीक है। दिस इज फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ठीक है, क्योंकि लिवर दोनों को ही इम्पोर्टेंट पार्ट है दोनों की बॉडी में, और दोनों की ही हम ये चाहेंगे कि वो अच्छा जिए, हेल्दी लाइफ जिए और अच्छे से पिए भी, है ना। बिल्कुल। तो आई होप कि आपको ये एपिसोड हमारा पसंद आया हो, थोड़ा सा नर्डी हो गया है, थोड़ा हमने ज़्यादा टेक्निकल बातें कर ली इसमें, बट ज़रूरी बातें थी कि राव ये बातें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ हमारी और हमें इस तरह से जीना है, ये और हमें थोड़ा सा गाइड भी मिल जाए तो उस लाइफ को जीने का मजा आता है। एग्जैक्टली। तो इसलिए आज का जो हमारी टेबल है आपको खाली दिख रही है, क्योंकि हम दारू की बात कर रहे हैं, बट दारू के साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो आई होप ये पसंद आया आपको एपिसोड। अगर पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा, खासतौर उन लोगों के साथ जो नशे की आदत को या तो तोड़ना चाहते हैं, अपने बेबड़े फ्रेंड को जरूर शेयर करें। एग्जैक्टली, जो नशे की आदत को या तो तोड़ना चाहते हैं या उनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से टैकल करें अपनी इस आदतों को, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको इस कोई टॉलरेंस का इशू चल रहा है या फिर लिवर का इशू चल रहा है, तो सिर्फ हमारा वीडियो देख के बस वीडियो बंद नहीं करना है और दोबारा पीने नहीं बैठना है, डॉक्टर के पास जाइए, पूरी की पूरे चेकअप करवाइए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जानने वो होती है, आपने देखा है ना। हाँ। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि नहीं यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, खुद से अपने डॉक्टर ना बने, डॉक्टर के पास जाएं, अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं और खुद पता लगाएं कि आपकी बॉडी के साथ क्या है। एग्जैक्टली, क्योंकि आखिरी में जो असली तरीके से जो आपको हेल्प कर पाएगा ना आपकी बॉडी के हिसाब से, वो आपका डॉक्टर ही है, ठीक है। तो ज़रूर जाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। तो आज का ये एपिसोड हम यही खत्म करेंगे और बोर नहीं करेंगे आपको, क्यों रहो। बिल्कुल, और आपसे एपिसोड आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, अच्छे कमेंट में बताइए, बुरे कमेंट भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। लेकिन ये वीडियो अपने दोस्तों से जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। और लाइव दोगुना की तरफ से
हमेशा चीयर्स होता ही रहेगा, आज बिना गिलास के भी चीयर्स रहेगी। बिल्कुल ठीक है। चेयर्स तो हमेशा है लाइफ में, चेयरफुल रहना चाहिए, चेयर्स करते रहना चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में ऐसे ही कुछ नए और फन फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए लाइव रूबीना की तरफ से चीयर्स। चेयर्स।